हेलो दोस्तों, आज सीटीपी के क्लास 2 में हम लोग पढ़ेंगे वृद्धि एवं विकास, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक। तो आज हम पढ़ेंगे वृद्धि। इसके पहले क्लास में हमने कुछ सिलेबस डिस्कशन किया था, ठीक है। तो उसको अगर आप नहीं देखें तो जाकर प्लीज़ आप उसको देख लीजिए। वृद्धि और विकास, ठीक है। अंतर में इसको अंतर से डिफाइन करते हैं। वृद्धि को हम अभिवृद्धि भी बोलते हैं। अभिवृद्धि भी बोलते हैं, ठीक। अब ध्यान से देखिए कि जो वृद्धि होता है यह मात्रात्मक या परिमाणात्मक परिवर्तन होता है। वृद्धि जो होता है मात्रात्मक या परिमाणात्मक परिवर्तन होता है। जैसे हम देखते हैं ऊंचाई, भार, ठीक है। ऊंचाई और भार में परिवर्तन जो होता है, ऊंचाई भार में जो परिवर्तन होता है समय समय पर, उसको हम क्या बोलते हैं? वृद्धि बोलते हैं। अगर बात करते हैं विकास की तो यह गुणात्मक व मात्रात्मक, मतलब कि परिमाणात्मक दोनों होता है, ठीक है। जैसे अगर हम देखते हैं तो व्यवहार में दिखने वाले परिवर्तन, किसी बच्चे के व्यवहार में दिखने वाले परिवर्तन, अगर देखा जाए जैसे छोटा बच्चा है वो पहले बलबलाता है, बलबलाने से बोलने तक का सफर, ठीक है। देखिए जो वृद्धि होती है वो दिखता है, जैसे कि मात्रात्मक या वृद्धि को मात्रात्मक या परिमाणात्मक परिवर्तन होता है। इसे ऊंचाई भार, जैसे कि बच्चे की ऊंचाई कभी 1 फीट थी तो फिर 2 फीट, फिर 3 फीट, भार में कभी 10 किलो था, फिर 20 किलो, फिर 25 किलो, फिर 50 किलो, इस तरीके से जो परिवर्तन होता है वो मात्रात्मक परिवर्तन होता है, उसे हम वृद्धि बोलते हैं। और विकास की बात करें तो यह भी दिखता है, जैसे गुणात्मक, या इसे हम गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों कहते हैं। जैसे कोई छोटा बच्चा है उसके व्यवहार में परिवर्तन, छोटा बच्चा पहले बलबलाता है, उसका आवाज़ क्लियर नहीं होता, फिर धीरे धीरे वो बोलने लगता है, तो ये जो सफ़र है ये भी क्या होता है? विकास होता है। उस बच्चे का विकास धीरे धीरे होने लगता है। अब देखिए वृद्धि क्या होता है। वृद्धि को मशीनों द्वारा मापा जा सकता है। वृद्धि को मशीनों द्वारा मापा जा सकता है, ठीक है। वृद्धि को मशीनों द्वारा मापा जा सकता है। जैसे अगर देखा जाए, जैसे में अगर कोई बच्चा पैदा हो रहा है, मतलब बच्चे के जन्म के समय सामान्यतः बच्चे के जन्म के समय सामान्यतः जो बच्चे का वजन होता है वो 2.5 किलो से 3.5 किलो तक होता है, ठीक है। 3.5 किलो, 4 किलो भी हो जाता है, 3.5 kg तक होता है। अगर इसको पाउंड में देखा जाए, तो यह पाउंड में आपका 7.5 पाउंड होता है। इम्पोर्टेंट है, 7.5 पाउंड होता है। अगर लंबाई देखा जाए तो लंबाई इसका 19 से 21 इंच होता है, ठीक है। अगर इसको हम सेंटीमीटर में देखें तो यह 49 to 51 सेंटीमीटर तक होता है। ध्यान दीजिए इसकी लंबाई जो होता है, लंबाई इन्फेंटोमीटर से नापा जाता है। मीटर से मापा जाता है,
ठीक है। जैसे कि जो वृद्धि होता है उसको मशीनों द्वारा माप सकते हैं। जैसे बच्चे के जन्म के समय बच्चे का समानता जो होता है 2.5 से 3.5 किलो इसका वजन होता है। पाउंड में देखा जाए तो 7.5 पाउंड होता है। लंबाई इसकी देखा जाए तो 19 से 21 इंच या 49 to 51 सेंटीमीटर होता है। बच्चे की लंबाई जो होता है इन्फेंटोमीटर द्वारा मापा जाता है। ठीक है। अब इसमें देखा जाए विकास में, तो इन परिवर्तनों को मशीनों से मापना संभव नहीं है। इन परिवर्तनों को मशीनों से मापना संभव नहीं है। मशीनों से मापना संभव नहीं है, संभव नहीं है। यह परिवर्तन अवलोकनीय है। यह परिवर्तन क्या है? परिवर्तन अवलोकनीय है, अवलोकनीय है। ठीक है। जैसे कि कोई व्यक्ति कार्य कर रहा है, तो कार्य करने के तरीके से हम बता सकते हैं कि इस बच्चे का विकास या इस व्यक्ति का विकास कितना हुआ है। ठीक है, हम यह कर सकते हैं। इसके बाद अब देखते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं वृद्धि में। आई होप ये पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। थोड़ा सा और हम देखते हैं, वृद्धि का जो वृद्धि होता है वो कोशिका विभाजन द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? कोशिका विभाजन द्वारा, मतलब कि सेल डिवीजन द्वारा होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मानव की वृद्धि, मानव की वृद्धि कोशिका विभाजन, कोशिका विभाजन जिसे हम सेल डिवीजन बोलते हैं, द्वारा होता है। लेकिन अगर बच्चे की बात करते हैं, मतलब कि विकास में बात करते हैं, ये तीसरा पॉइंट था। विकास की बात करते हैं, यह वातावरण के साथ परिपक्वता व अंतःक्रिया, हम बोलते हैं इंटरेक्शन। अंतःक्रिया मतलब इंटरेक्शन से होता है। हमने बहुत बोला है, बहुत लोग पहले बोलते हैं कि संगति का असर पड़ता है। मतलब बच्चे के अगर विकास करना है तो उसको अच्छे बच्चे के साथ अगर हम रख देंगे तो उसका विकास 100% होना तय है, क्योंकि वो अंतःक्रिया उस बच्चे से वो सीखेगा, वो अपना विकास उस बच्चे द्वारा विकास करेगा। जैसे कोई कमज़ोर वीक पर्सन है, उसको एकदम तेज़ तर्रार पर्सन के साथ रख दिया जाए तो वो भी धीरे धीरे तेज़ तर्रार हो जाएगा। मतलब उससे वो भी उस व्यक्ति से उससे अंतःक्रिया करके वो अपना विकास कर लेगा। ठीक है। नेक्स्ट हम पॉइंट देखते हैं, 44 पॉइंट देखते हैं। वृद्धि कुछ समय के बाद रुक जाती है। जो वृद्धि होती है, वृद्धि कुछ समय के बाद रुक जाती है। आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि लंबाई, जैसे किसी बच्चे की लंबाई है वो 24 साल तक बढ़ेगा। 24 साल के बाद वो बढ़ेगा ही नहीं, बहुत कम बढ़ेगा, लेकिन 24 साल के बाद उसकी लंबाई रुक जाएगी और फिर वो मोटा तगड़ा होना स्टार्ट हो जाएगा, फिर वो पतला होगा। मतलब कि उसकी लंबाई वगैरह नहीं, मतलब उसका जो वृद्धि होता है वो रुक जाएगा वहीं पर। ठीक है। लेकिन विकास जो होता है, विकास निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया है। 4 पॉइंट, विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। मतलब व्यक्ति एकदम बूढ़ा भी हो जाएगा, 100 साल का भी व्यक्ति हो जाएगा तो वो अपना विकास करता रहेगा, क्योंकि उसके पास एक्सपीरियंस की क्या होता है, विकास होता है। ठीक है। क्योंकि वो व्यक्ति जो है वो हमेशा सीखता है, जीवन भर सीखता रहता है। किसी ने कोई चीज़ हमेशा सीखता रहता है। ठीक है। परिस्थितियों से, समय से, हर चीज़ वो सीखता रहता है। लेकिन विकास जो वृद्धि होता है वो वृद्धि कुछ समय के बाद 18 साल, 20 साल, 21 साल, 24 साल के बाद ये रुक जाएगा, उसके बाद वृद्धि होगा नहीं। ठीक है। फिर नेक्स्ट हम चलते हैं, 5वां पॉइंट देखते हैं। यह क्रम के अनुसार नहीं चलता। ठीक है। यह जो है
क्रम के अनुसार नहीं चलता है, किंतु जो विकास होता है वो क्रम से चलता है। विकास एक क्रम से चलता है, देखो वृद्धि जो होता है कभी जैसे कि ये थोड़ी नहीं कि पहले बच्चा बड़ा होगा, मतलब कि लंबा होगा, उसके बाद मोटा होगा। कभी कभी होता है कि पहले बच्चा मोटा हो जाता है, उसके बाद फिर लंबा होता है। कभी कभी बच्चा मोटा ही रहता है, लंबा नहीं होता है, तो ये क्रम से नहीं चलता है। कभी कभी बच्चा लंबा हो जाएगा, मोटा नहीं होगा। लेकिन विकास जो है एक क्रम से, कोई बच्चा पहले क ख ग घ सीखेगा, उसके बाद फिर शब्द, छोटे छोटे शब्द बनाना सीखेगा, उसके बाद फिर बड़े बड़े शब्द बनाना सीखेगा, उसके बाद फिर समाज में और बड़े बड़े शब्दों का इस्तेमाल करेगा। और वो धीरे धीरे उसका एक क्रम से होगा। ये नहीं कि डायरेक्ट पहले वो इंग्लिश बोलना चालू कर दे, पहले वो ABCD सीखेगा, फिर वो धीरे धीरे वर्ड बनाएगा, फिर वो इंग्लिश बोलना स्टार्ट करेगा। तो यह जो हो जाएगा विकास के अंतर्गत आता है। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये सब समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखते हैं, देख लेते हैं, जिससे आपका और भी जो डाउट हो वो क्लियर हो जाए। एक चीज़ ध्यान दीजिए, क्वेश्चन में ज़्यादातर जो आंसर होगा वो विकास ही होगा, क्योंकि विकास के अंतर्गत वृद्धि भी आ जाता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, कभी भी आंसर अगर आपको न समझ में आए तो विकास पे ही मार के आइएगा, विकास आपका आंसर सही होगा। जैसे अगर एक क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन की बात करते हैं, जैसे बच्चों की शुरू में हड्डियों की संख्या ज़्यादा होती है। ठीक है, बच्चों की शुरू में हड्डियों की संख्या ज़्यादा होती है। ठीक है, लगभग 270 होता है, लगभग 270 होता है। प्रौढ़ावस्था में 206 हो जाता है, 206 हो जाता है, ये सब लोग जानते हैं। तो बताइए यह क्या है? तो यह लगभग है। ठीक है, यह क्या है? ऑप्शन में आपका रहेगा जैसे वृद्धि, ठीक है, दूसरा है विकास, तीसरा है आपका मान लीजिए परिपक्वता, अधिगम, तीसरा क्या है? अधिगम। ध्यान दीजिए, इसमें परिपक्वता तो होगा नहीं, थोड़ी जो नहीं कि परिपक्वता हो जाए। अधिगम, ये तो लर्निंग हो गया। वृद्धि और विकास के अंतर्गत वृद्धि भी आ जाता है, तो हम इसका आंसर विकास मानेंगे। ठीक है, यह विकास के अंतर्गत आ जाएगा। क्लियर? आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट अब हम देखते हैं, जैसे कि कोई और एक क्वेश्चन देख लेते हैं, जिससे आपका डाउट और भी क्लियर हो जाए, कोई प्रॉब्लम ना हो आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, राजू 13 वर्ष का है। कोई व्यक्ति है राजू 13 वर्ष का है, 13 वर्ष का हो गया है। ठीक है, उसके चेहरे पर दाढ़ी व मूंछ आ गई है। उसके चेहरे पर दाढ़ी व मूंछ आ गई है। ठीक है, दाढ़ी व मूंछ आ गई है। बताइए ये कौन सा परिवर्तन है? बताइए ये कौन सा परिवर्तन है? परिवर्तन जैसे वृद्धि, विकास, परिपक्वता और ये अधिगम, वही मान लीजिए ऑप्शन अधिगम। ठीक है, तो इसमें क्या है, आपको अच्छी तरह पता है, सभी बच्चों को अच्छी तरह पता है कि जब कोई बच्चा जैसे बड़ा होता है, तो जो बच्चा जब नवयुवक होने लगता है तो उसको
दाढ़ी मूछ वगैरह आना स्टार्ट हो जाता है, तो उससे यह पता चल रहा है कि बच्चा परिपक्व हो गया है। ठीक है, बच्चा परिपक्व की ओर चल रहा है। तो ये जो दाढ़ी मूछ आना है, जो दाढ़ी मूछ आ रहा है, ये परिपक्वता को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? परिपक्वता को दर्शाता है। ठीक है, नेक्स्ट एक और क्वेश्चन हम देख लेते हैं, जिससे आपका और भी डाउट, छोटा मोटा डाउट क्लियर हो जाए। ये एग्ज़ाम में आता है, इम्पॉर्टेंट है, इसलिए आपको हम बता दे रहे हैं। जैसे बच्चे का शुरू में शरीर, जैसे कि अब बच्चे का ध्यान दीजिए, बच्चे का शुरू में शरीर, शुरू में ये शरीर व धड़ का अनुपात 1:4 होता है। ये होता ही है 100, ये सही है कि बच्चा पैदा होता है तो उस समय शरीर व धड़ का अनुपात जो होता है वो क्या होता है? 1:4 होता है। ठीक, बाद में, मतलब कि कुछ समय बाद की बात हो रही है, बाद में 1/10 हो जाता है, 1/10 हो जाता है। ठीक है, तो बताइए यह क्या कहलाएगा? तो यह क्या कहलाएगा? वृद्धि। अब देखिए कि वृद्धि बहुत ज़्यादा ऑप्शन में नहीं है। विकास मतलब वृद्धि बहुत ज़्यादा ऑप्शन सही नहीं हो रहा है। विकास, परिपक्वता, अधिगम। ठीक, 1, 2, 3, 4। तो इसमें जो आपका आंसर होगा वो 4 होगा। ठीक है, इसमें जो होगा आंसर 4। ठीक है, तो शरीर व धड़ का अनुपात जो होता है वो क्या होता है? बच्चे का शुरू में 1/10 हो जाता है, बाद में वह अनुपात चेंज हो जाता है, बच्चे के शुरू में जो 1/4 होता है और फिर बाद में वो 1/10 हो जाता है। तो यह जो है विकास को दर्शाता है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, हरलॉक एक मनोवैज्ञानिक है जो कि बहुत अच्छे वैज्ञानिक है, एग्जाम में इनका आता है। अभी हरलॉक के बारे में बहुत अच्छे से हम पढ़ेंगे। यहीं पे थोड़ा सा हरलॉक की बात करते हैं। तो हरलॉक ने विकास में 4 प्रकार के परिवर्तन, हरलॉक के अनुसार विकास में जो है 4 प्रकार के परिवर्तन होते हैं। हरलॉक के अनुसार विकास में 4 प्रकार के, नोट कर लीजिए इसको, 4 प्रकार के परिवर्तन होते हैं। ठीक है, नंबर 1, आकार में परिवर्तन। ठीक, नंबर 2, अनुपात में परिवर्तन। ठीक है, अनुपात वही 1/4 से फिर 1/10 हो गया। ठीक है, नंबर 3, आपका नई चिन्हों का उदय, पुराने चिन्हों का लोप व नए चिन्हों का उदय। चिन्ह ऐसे नहीं लिखा जाएगा, आप सही लिख लीजिएगा, उदय। ठीक है, ये पुराने चिन्हों का लोप, नेक्स्ट नए चिन्हों का उदय, नए चिन्हों का उदय। ठीक है, क्लियर? जैसे कि आकार में परिवर्तन हो गया, अनुपात में 1/10 वाला हो गया, पुराने चिन्हों का लोप, नए चिन्हों का, मतलब दाढ़ी मूछ आ गया। ठीक है, क्लियर? हड्डी, बहुत सारे हड्डियाँ थे वो जुड़ के, मतलब पुराने चिन्ह जैसे कि 276 थे, फिर जुड़ के आपके 206 हो गए। तो ये सब चीज़ें आ जाएंगे। ये हरलॉक के अनुसार देखा जाए तो विकास में 4 प्रकार के परिवर्तन होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है।
हार्लॉक के अनुसार विकास में चार प्रकार के परिवर्तन होते हैं। नंबर 1 आकार में परिवर्तन, नंबर 2 अनुपात में परिवर्तन, नंबर 3 पुराने चिन्हों का लोप और नंबर 4 नए चिन्हों का उदय। ठीक है। और नेक्स्ट, जैसे कि पुराने चिन्हों का लोप, ये भी समझते हैं कि छोटा बच्चा है, छोटे बच्चे का पहले दांत निकलता है, फिर वो दांत टूट के फिर नए दांत आते हैं, तो इससे आप समझ लीजिए पुराने चिन्हों का लोप। ठीक है। पुराने दांत टूट के नए दांत आ जाते हैं जो कि पक्के दांत होते हैं। वो पुराना जो दांत होता है, वो जो स्टार्टिंग जो दांत होता है वो कच्चा होता है। क्लियर। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। और आज के लिए आई थिंक इतना ही। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, जो भी चीज़ें पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है। और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, नोट में ज़रूर लिख लीजिएगा, एक और नोट बना लीजिएगा, इसमें लिख लीजिएगा विकास में गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों प्रकार के परिवर्तन होते हैं। इसी से आपका सारा क्वेश्चन बनेगा। हम इसलिए इसको नोट, क्योंकि हम इसको पहले लिखवाए हैं अंतर में, लेकिन इसको नोट में इसलिए लिखवा रहे हैं कि आपको पता चले कि वृद्धि जो ऑप्शन होता है वो बहुत कम ही आंसर होता है, विकास सर्वाधिक आंसर होता है, क्योंकि विकास के अंतर्गत वृद्धि भी आ जाता है। तो यहाँ पे साफ साफ दिखाया गया है कि विकास के अंतर्गत गुणात्मक और मात्रात्मक, गुणात्मक आपका विकास है, मात्रात्मक का वृद्धि है, तो विकास तो रहेगा ही रहेगा, साथ में वृद्धि में आ जाएगा। ये दोनों प्रकार के जो परिवर्तन होते हैं वो क्या कहलाता है? विकास कहलाता है। ठीक है। अब एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जाते जाते देख लेते हैं। जैसे कि शुरू में सबसे पहले बच्चे का हृदय का धड़कन सुनी जाती है। मतलब जैसे कि जब माँ प्रेग्नेंट होती है तो सबसे पहले प्रेग्नेंट को सुनिश्चित करने के लिए जो अंदर बेबी होता है उसके हार्ट बीट से पता चलता है कि हाँ, जो आपका गर्भ है वो सुनिश्चित है। तो अगर क्वेश्चन की बात करते हैं तो एग्जाम में आता है, ये आया भी है, शुरू में सबसे पहले बच्चे की हृदय की धड़कन सुनी जाती है। ठीक है। तभी गर्भावस्था को सुनिश्चित किया जाता है। किया जा सकता है। तो यह किस पहलू को दर्शाता है? यह किस पहलू को दर्शाता है? ठीक है। ऑप्शन में है आपका वृद्धि, दूसरा है आपका विकास, तीसरा है आपका परिपक्वता और चौथा है आपका अधिगम। तो आप लोग बताइए ये कौन सा है, इसका आंसर क्या होगा? वृद्धि, ग्रोथ, इसको इंग्लिश में भी ग्रोथ, ये होता है डेवलपमेंट, ये होता है मैच्योरिटी और ये होता है लर्निंग। तो इसका जो आंसर है आप लोग कमेंट करिएगा, कमेंट में हमको ज़रूर बताइएगा। हम इसका आंसर नेक्स्ट क्लास में आपको बता देंगे। ठीक है। देखते हैं कौन कौन इसका आंसर सही बताता है। तो आई होप आप लोगों को ये क्लास समझ में आया होगा। थैंक यू। नेक्स्ट क्लास हमारा क्लास 3 में स्टार्ट होगा। थैंक यू।